कहते हैं बल्ख के नवाब इब्राहिम ने एक गुलाम खरीदा और गुलाम बहुत नौजवान, हृष्ट पुष्ट, सुंदर शरीर वाला था। उसके चेहरे पे आनंद की आभा रहती थी। वो नवाब इब्राहिम उससे बड़ा प्रभावित हुआ, उसके प्रेम में पड़ गया। था तो गुलाम, उससे चाकरी करानी थी, सेवा लेनी थी। लेकिन जब उसके राज दरबार में वो गुलाम पहुंचा, उससे कहता है, बता तू अपना क्या नाम रखना चाहेगा, तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम्हारा नाम रख देते हैं। मैं तेरे से बहुत खुश हुआ, तेरे व्यवहार से, तेरे चेहरे के आनंद की आभा से, तेरे व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उसने कहा, तू बता, जैसी तेरी मर्जी हो, जो तेरे को पसंद हो वो नाम रख देता हूँ। उस गुलाम ने बड़े अद्भुत वचन कहे। उसने कहा, हुजूर, मैं तो गुलाम हूँ, गुलाम की भी कोई मर्जी होती है। जो आप उचित समझे वही मेरा नाम रख दे, वही मेरी मर्जी। उसने जरा भी जोर नहीं डाला अपने ऊपर ये बताने के लिए कि मेरा क्या नाम रखे। उसने कहा, हुजूर, गुलाम की भी कोई मर्जी होती, आपकी मर्जी उसकी मर्जी। थोड़ी देर बाद दोपहर हुई, उसको बुला के पूछते, अच्छा तू बता, क्या क्या खाना तुझे पसंद है, उसी तरह का खाना तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा मैं आदेश कर देता हूँ। उसने कहा, हुजूर, मैं तो गुलाम हूँ, गुलाम को जो खाना दे दिया जाए वही उसकी पसंद है। जो आप दे देंगे मुझे वही स्वीकार है, मुझे तो उसी में स्वाद लगेगा, वही मुझे अच्छा लगेगा। मैं क्या खाना निर्धारित करूं, मैं तो गुलाम हूं। मैं तो आपकी गुलामी स्वीकार करता हूं, जो मुझे दे देंगे वही मैं खा लूंगा। शाम हुई, इब्राहिम ने कहा, अच्छा आप बता, तू कैसे कपड़े तू पहनना चाहेगा, कुछ तो तेरी पसंद होगी, कुछ तो तेरी नापसंद होगी। जैसे तू कपड़ा पहनना चाहता है बता, वैसे ही कपड़े तुम्हें दे देता हूं। इस पर उस गुलाम ने कहा, हुजूर, जो आपको कपड़े पसंद हो वही मेरी पसंद है। मैं तो गुलाम हूँ, मालिक की पसंद ही मेरी पसंद है। जो कपड़े आपको पसंद हैं वही कपड़े मुझे पसंद हैं। आपकी मर्जी मेरी मर्जी। कहते हैं इब्राहिम नवाब ने उसी समय उस गुलाम के चरण पकड़ लिए, अपना सर उसके चरणों पर रख दिया और कहा, जो जिंदगी भर नमाज पढ़ने से और इस्लाम की साधना करने से मुझे नहीं हुआ, वो तुम्हारे इन शब्दों ने मुझे दे दिया। अब मैं समझा तुम्हारी जिंदगी के आनंद का राज क्या है। अब जो तेरे चेहरे पर आनंद की आभा है और जो तेरे व्यक्तित्व का सौंदर्य है, उसका राज क्या है, उसका राज अब मेरी समझ में आ गया। जो लाखों दिन नमाज पढ़ने से नहीं हुआ, वो राजी हो जाने से हो गया। टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण समर्पण। अगर तुम राजी हो जाते हो, अस्तित्व के साथ राजी हो जाते हो, समर्पण की अवस्था में आ जाते हो, तो आनंद अपने आप बरस पड़ता है आपके ऊपर। आनंद को खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। इस तरह जीना ही आनंद में जीना है, समर्पण की तरंग में आ जाना है। मैं तो कहता हूँ, साक्षी भाव में जीना अध्यात्म जगत की महानतम साधना है और सरलतम साधना है। इसके लिए अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर नहीं काटने, ग्रंथों का अध्ययन और पाठ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अस्तित्व के सत्य को, जीवन के सत्य को स्वीकार कर लेने से आपके भीतर विराट क्रांति पैदा हो सकती है। साक्षी तक दुनिया में कोई धर्म नहीं पहुंच सका, पराकाष्ठा है धर्म की। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने माँ पार्वती को ध्यान की 112 विधियां दी हैं। उन 112 विधियों के बाहर ध्यान की कोई विधि आज तक पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान की 112 विधियों को एक एक को मैंने गहनता से शोधा है, एक एक के भीतर गहराई से प्रवेश किया है और पाया है हर विधि का मूल, हर विधि का सार है साक्षित्व, साक्षी भाव। यानी किसी भी ध्यान की विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको साक्षी भाव में ही उतरना पड़ेगा। साक्षी भाव में गए बिना कोई भी ध्यान की विधि सिद्ध नहीं हो सकती। यानी साक्षी भाव उन 112 ध्यान की विधियों की माला के भीतर धागे की तरह पिरोया हुआ है, जो सबका प्राण है ध्यान की विधियों का। तो मैं तो कहता हूँ, ध्यान की विधियों में जाने की जरूरत नहीं, जो उनका प्राण है साक्षी भाव, उसी को आत्मसात कर लो। 112 विधियां अपने आप प्रकट हो जाएंगी आपके भीतर। तो साक्षी भाव में जीना
अध्यात्म की सबसे बड़ी छलांग है, क्वांटम लीप ऑफ कॉन्शियसनेस। अध्यात्म के जगत में क्वांटम लीप है जो क्षण भर में हो सकती है। जैसे मैंने कहा, आप सिर्फ सोए सोए हुए हो, आपकी सारी पीड़ा का कारण, सारे दुखों का कारण, सारे अज्ञान का मूल कारण है आप सोए सोए जी रहे हो। और जागने के लिए किसी तपस्या साधना की जरूरत नहीं, किसी व्रत की, मंत्र की या तपस्या की आवश्यकता नहीं, और महीने, 2 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल की आवश्यकता नहीं। जागने के लिए सिर्फ समझ की आवश्यकता है। समझ आ जाए, होश आ जाए तो क्षण भर में जाग सकते हो। जैसे आप रात सपना देख रहे थे कि मुंबई में ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हो, और आपको लग रहा है कि मुझे तो गुरुदेव के कार्यक्रम में पहुंचना था 11 बजे, और अभी तो 11 बज गए हैं और मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, अब तो छूट गया, नहीं पहुंच पाऊंगा। सपना देख रहे हो और एकाएक आपकी नींद खुलती है तो आपको पता चलता है कि अरे मैं तो वृंदावन आश्रम में ही सो रहा हूँ, ये तो सिर्फ नींद में था, सपना देख रहा था मुंबई में ट्रैफिक जाम में फंसे होने का। तो मुंबई से वृंदावन आने में आपको किस रास्ते से आना पड़ा? कोई वाहन पकड़ना पड़ा, कोई उपाय करना पड़ा, कोई साधना करनी पड़ी? जागते ही पता चला कि आप वृंदावन पहुंच गए। जरूरत किस चीज की पड़ी? होश में आने की, सिर्फ जागने की। और जागने के लिए एक क्षण की जरूरत है। एक क्षण में जाग सकते हो, एक क्षण में समझ की विराट क्रांति पैदा हो सकती है। ये विराट क्रांति आपके भीतर पैदा हो, इसी आकांक्षा के साथ साक्षी भाव में जीने का संकल्प लें आप। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि साक्षी भाव में जीने का संकल्प ले लें और इसकी आपको निरंतर याद बनी रहे। भूल जाओ तो बार बार याद कर लो। क्या याद कर लो? कि मैं साक्षी हूँ, साक्षी हूँ, साक्षी हूँ। साक्षी भाव महासूत्र है आत्म साक्षात्कार का, आत्मज्ञान का, परम आनंद को पाने का। साक्षी भाव महासूत्र है जिंदगी में हर दिशा में सफलताओं को प्राप्त करने का, सफलता के शिखर पर पहुंचने का। क्योंकि साक्षी भाव में जीने से आप विश्राम पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होते हैं, और विश्राम पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होते ही भौतिक जगत की भी असाधारण से असाधारण आकांक्षाओं को प्राप्त करने में आप सफल हो जाते हैं। अभी आप बड़ी बड़ी आकांक्षाओं को इसलिए नहीं पूरा कर पाते हैं क्योंकि आपके भीतर बड़ा तनाव है, बहुत टूटे हुए हैं, ऊर्जा शून्य हो रहे हैं। बड़ी ऊर्जा की जरूरत होती है सफलता के लिए, ऊर्जा का सरोवर होना चाहिए। जब आप विश्रामपूर्ण जीवन जीने लगते हैं तो आपके भीतर ऊर्जा का सरोवर निर्मित होने लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, छोड़ दो वेद, छोड़ दो उपनिषद, भूल जाओ गीता, भूल जाओ कुरान। सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द साक्षी याद रहे तो सारे वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल सब आपके भीतर प्रकट होने लगेंगे।